एक्टिविटी करते हैं, उसी में इन लोगों को ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि हाइजीन ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। हाइजीन फॉर मेंस्ट्रुएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग भारत सर्वाइकल कैंसर्स में लीड कर रहा है। इन द वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर इज सबसे ज्यादा इंडिया में ही पाया जाता है। हर साल 1 लाख नए मरीज डायग्नोज होते हैं। हर साल 70,000 महिलाओं की डेथ होती है। ये नंबर्स बहुत चौंकाने वाले हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हमें लोगों को सिखाना चाहिए, जागरूक और करना चाहिए। जो आप लोग कर रहे हो, सबको इन्फॉर्म कर रहे हो, सबको बता रहे हो, बच्चों तक पता होता है। बच्चों को तो अब स्कूल्स में पता होता है, तो उनको पता होना तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन बड़ों को और जिन्होंने कभी सैनिटरी नैपकिन्स नहीं देखे थे, उन लोगों तक ये जागरूकता बहुत अच्छी जा रही है। पीरियड्स में नैपकिन कितने बार चेंज करना है, रिपीट नहीं करना चाहिए, ये कौन सा कलर चेंज हो जाता है जब ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, कब ये फंगस होता है कि जो ये वहां की स्किन ही खराब कर देता है, कब ये एक ऐसा वायरस होता है। एक कैंसर ही एक ऐसा सर्वाइकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। एक यही एक कैंसर है जो वायरस से होता है, जो हाइजीन नेग्लिजेंस से होता है। तो सर्वाइकल कैंसर के अब वैक्सीन्स भी आ गए हैं। तो हम वैक्सीन के बारे में भी बताएं, हाइजीन के बारे में भी जागरूकता फैलाएं जो हम फैला रहे हैं। या आप लोगों को सबको जो इसमें जुड़े हुए हो सबको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर का एक वैक्सीन है जो 13 साल से मैक्सिमम असर करता है। 13 to 33 इज द आइडियल टाइम व्हेन वी कैन गिव दिस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। अभी ये सरकार से भी प्रमोट किया जा रहा है। इवन जो चीज हमारे यहाँ बीमारी बढ़ती है, जिसमें हमारा इतना सारा सरकार का फाइनेंस वेस्ट होता है, वो बीमारियां हमें कम करनी। तो आप लोग जब ये चीजों के बारे में बताते हो और इतनी कोई गहरी बात बताते हो कि सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो, बच्चेदानी के कैंसर से बच सकते हो, तो वो आपकी बातों को और अच्छे से सुन पाए उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं अपनी जो बात हम बताना चाहते हैं उसे। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत बार महिलाएं, क्या कंप्लेंट्स आती है सर्वाइकल कैंसर में, वो बता नहीं पाती। वो बता नहीं पाती है क्योंकि वो शर्म के वजह से बता नहीं पाती। तो जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो फोर्थ स्टेज हो जाती है। तो ये चीजें सब अब मरीज खुल रहा है, मरीज या जनरल पब्लिक खुल रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट, हर चीज के बारे में अच्छे से बता रही है। मतलब अब किसी चीज का संकोच नहीं रहा, इसीलिए वो पैड्स, नैपकिन्स, ये सब चीजें अच्छे से यूज करने में निसंकोच यूज कर रही है। मुझे लग रहा है ये ही मेरी तरफ से एक संदेश है कि इसके साथ आप ये भी बताएं कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में। और जागरूकता इसी तरह चलती रहे, जैसे एक उठते ही हम टूथब्रश हाथ में लेते हैं तो हमें कोई बताना नहीं पड़ता है, उसी तरह सैनिटरी नैपकिन भी एक ऐसा ही चीज है जो एवरीडे हर एक जने को इस देश में पता होना ही चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी सुरक्षा, अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकते। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो आपने जानकारी दी, उससे हम लोगों को आज बहुत नॉलेज मिली है, और मैं आशा करती हूँ कि इस पे आने वाले टाइम पर और भी अच्छा काम होगा। साथियों,